हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 5 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो एलजेब्रा ऑफ ए टेंसर। आपकी बुक का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। उसमें हम चैप्टर नंबर सॉल्व कर रहे हैं एलजेब्रा ऑफ ए टेंसर। इसके पहले के लेक्चर नंबर 4 में आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं अभी सीन किए तो सबसे पहले आप उसको सीन कर लीजिए। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम जानने वाले हैं आपका इक्वलिटी ऑफ ए टेंसर क्या होता है, एडिशन ऑफ टू टेंसर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ए टू टेंसर क्या होता है, और लास्ट में हम सीखेंगे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, इक्वलिटी ऑफ ए टेंसर हो गया। अभी ये हेडिंग आपका बचा है नलिटी ऑफ ए टेंसर। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले जानेंगे इक्वलिटी ऑफ ए टू टेंसर क्या होता है, नलिटी ऑफ ए टेंसर क्या होता है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू टेंसर क्या होता है। तो आज के इस सेशन में हम 4 से 5 हेडिंग को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला हेडिंग हम समझते हैं इक्वलिटी ऑफ टू टेंसर, कि हम दो टेंसर्स को आपस में इक्वल कब कहेंगे, जब उसका रैंक सेम होगा और सिमिलर कैरेक्टर का होगा। अब मैंने आपको रैंक भी फाइंड करना बता दिया है और कैरेक्टर क्या होता है वो भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए हेडिंग नोट में है कि इक्वलिटी ऑफ टू टेंसर, कि हम दो टेंसर को इक्वल कब कहेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, ये आपका थर्ड वाला है। सबसे पहले आप डिफिनीशन पढ़िए कि टू टेंसर आर सेड टू बी इक्वल, कि हम दो टेंसर को इक्वल कब कहेंगे। टेंसर इफ यदि रैंक ऑफ दोज टेंसर्स, यानी पहला व दूसरे का दोनों का रैंक क्या हो, आर सेम समान हो, विथ सिमिलर कैरेक्टर, और उनका कैरेक्टर भी कैसा हो, वो भी सेम हो। जैसे पहला वहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है ए बार आई जे, ये ब्रेक होगा ए अल्फ़ा बीटा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आएगा, बीटा नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। बाकी क्या ये जैसे है ऐसे ही इसको लिखा जाएगा। डेल एक्स बार आई अपन डेल एक्स अल्फ़ा हो जाएगा, डेल एक्स बीटा अपन डेल एक्स बार जे। अब ये जो आपका 1,1 लिखा है ये आपका है टाइप ऑफ टेंसर। अब ये आपका टाइप ऑफ टेंसर कैसे लिखा जाता है, आर कामा एस के फॉर्म में लिखा जाता है। वेयर आर इज द नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड एस इज द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे देखिए सुपरस्क्रिप्ट आपका 1 है तो 1 लिखा है, यहाँ भी आपका सबस्क्रिप्ट क्या है 1 है तो 1,1 इसका टाइप ऑफ टेंसर हो जाएगा। जब हम टाइप ऑफ टेंसर आर कामा एस, यानी इसको हम कैसे कर दें, आर प्लस एस में कर दें, और जो वैल्यू आएगा वही आपका रैंक हो जाएगा उस टेंसर का। तो 1 + 1 रैंक आपका 2 आ गया। डिफिनीशन में क्या कहा कि दो टेंसर को हम इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों टेंसर का क्या हो, रैंक सेम हो। तो फर्स्ट का रैंक यहाँ पे 2 आ गया है। पहले हम सिर्फ रैंक की बात करेंगे, उसके बाद कैरेक्टर की तरफ चलेंगे। अब मैंने दूसरा यहाँ पे लिया है बी बार आई जे इक्वल टू आपका ब्रेक होगा बी अल्फ़ा बीटा में। मैंने बताया कि अगर अल्फ़ा ऊपर है तो ये नीचे आएगा, अगर बीटा नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। बाकी का ये जैसे है वैसे सेम लिखा जाएगा। तो डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे। अब यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट है, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट 1 है तो 1,1 टाइप ऑफ टेंसर हो गया। दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे तो रैंक ऑफ टेंसर निकल जाएगा। तो रैंक इस यहाँ भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपका जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, दोनों का रैंक क्या आया है, 2 आया है, मतलब सेम रैंक आया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर को अगर बात कर लिया जाए तो कैरेक्टर हम इसको यहाँ पे देखेंगे और ये वाला टर्म देखेंगे, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाँ, हमने जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिट किया है दोनों सिमिलर कैरेक्टर के हैं। कैसे हैं, सिमिलर कैरेक्टर के हैं, क्योंकि जो ये वाला टर्म है वही ये वाला टर्म है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे हो जाएंगे, इक्वल ऑफ ए टेंसर। यहाँ पे क्या कह देंगे कि आपका जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 के साथ हम देख पा रहे हैं कि आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि इनका रैंक भी सेम है और सिमिलर कैरेक्टर का भी है। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लेते हैं जो कि रैंक में तो सेम है बट इसका कैरेक्टर जो है वो सेम ना हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है बी बार आई जे, ये आपका ब्रेक होगा बी अल्फ़ा बीटा में। अगर अल्फ़ा नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, बीटा नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। बाकी का ये जैसे है नीचे ऐसे सेम लिखा जाएगा।
तो डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टाइप ऑफ टेंसर लिखेंगे। टाइप ऑफ टेंसर कैसे लिखा जाता है, मैंने बताया नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट को आगे लिखते हैं, फिर कामा लगाते हैं, फिर नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट को इसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, कामा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आई एंड जे दोनों क्या है, इंडेक्स हैं, इसको हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 0,2 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका रैंक निकल जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका भी तो रैंक सेम है, तो इसको हम इक्वल क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यह सिमिलर कैरेक्टर का नहीं है। यहाँ पे क्या है, डेल एक्स अल्फा है, डेल एक्स बार आई है, ये किसी के साथ सिमिलर कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, पहले हम फर्स्ट और सेकंड की बात कर लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट कि ए बार आई जे एंड बी बार आई जे बोथ हैव सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर, देन वी से दैट बोथ टेंसर्स आर इक्वल। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कहेंगे, इक्वल टेंसर कहेंगे। बट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को चाहे 2 के साथ लीजिए और या फिर थर्ड इक्वेशन को आप फर्स्ट के साथ कंपेयर कर लीजिए, वी सी दैट हम देख पा रहे हैं कि आपका जो टेंसर्स है वो तो रैंक में सेम है, क्योंकि रैंक इसका भी यहाँ पे क्या है, 2 है, बट नॉट सिमिलर कैरेक्टर, बट क्या है, सिमिलर कैरेक्टर का नहीं है। तो अगर सिमिलर कैरेक्टर का नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस दिस टेंसर आर नॉट इक्वल टेंसर। आई होप आपको इक्वलिटी ऑफ ए 2 टेंसर समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नलिटी ऑफ ए टेंसर, नलिटी ऑफ 2 टेंसर। तो चाहे आप इंडेक्सेस कहो या फिर कंपोनेंट्स कहो, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर वैनिश कर जाए तो उस कंडीशन में आपका जो होगा उसको हम कहेंगे नलिटी ऑफ ए टेंसर। अब ये वैनिश क्या होता है, ये यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आपके पास ए बार आई है, ये ब्रेक होगा ए अल्फा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा में, और आपका जो बी बार आई है ये आपका ब्रेक होगा बी अल्फा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स बार आई। अब दोनों का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ए बार आई बी बार आई, ए अल्फा और बी अल्फा का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसका आपस में होगा, तो हमने इस वाली लाइन में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका डेल एक्स अल्फा सेम सेम है तो आपस में कैंसिल आउट होगा, और हम डेल एक्स बार आई अपॉन में डेल एक्स बार आई, इसको हम लिख सकते हैं कोनिकल डेल्टा बार आई आई। और हम जानते हैं कि जब आई एंड जे कोनिकल डेल्टा में सेम वैल्यू होता है आई और जे का, तो हम उसका वैल्यू 1 लेते हैं, तो इसके प्लेस पे हम 1 रखेंगे, तो आपका यहाँ पे मिलेगा ए अल्फा बी अल्फा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो इंडेक्स यहाँ पे यूज हुआ था वो तो क्या हो गया, वैनिश कर गया, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं वैनिश। तो इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर वैनिश देन दैट कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, नलिटी ऑफ ए टेंसर कहलाएगा। तो ये आपका होगा नलिटी ऑफ ए टेंसर। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ 2 टेंसर की, कि हम 2 टेंसर को कब ऐड करेंगे। तो आपका जो पहले इसके मैंने बताया क्वालिटी ऑफ ए टेंसर, अगर वो चीज़ फॉलो कर जाए तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 टेंसर्स आर सेम रैंक, 2 ऐसे टेंसर को लिया जाए जिसका रैंक क्या हो, सेम हो एंड सिमिलर कैरेक्टर का हो, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। एंड द रिजल्टेंट टेंसर, और जो आपका रिजल्टेंट टेंसर आएगा वो भी सेम रैंक और सिमिलर कैरेक्टर देगा, जो कि पहले आप 2 टेंसर को लिए हो। आइए हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे पहला लिया है ए बार आई जे, यहाँ पे आर है, ये ब्रेक होगा ए अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा बीटा ऊपर है तो ये नीचे आएगा, गामा नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। बाकी का टर्म अगर ये आई और जे ऊपर है इसको हम ऊपर लिखेंगे, आर नीचे है तो इसको हम नीचे लिख देंगे, तो हो जाएगा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा, डेल एक्स गामा अपॉन डेल एक्स बार आर। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करोगे, रैंक फाइंड करने के लिए आपको टाइप ऑफ टेंसर पता होना चाहिए कि हम टाइप ऑफ टेंसर को कैसे लिखते हैं। आर कामा एस के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर आर इज द नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड एस इज द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ द टेंसर। अब यहाँ पे देखिए आपका आई और जे 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कामा आर 1 टाइम्स है मतलब 1।
यहाँ पे देखिए इंडेक्स आपका फर्स्ट सेकंड 2 यूज हुआ है तो यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है तो आपका 2, 1 हो जाएगा टाइप ऑफ टेंसर। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपका रैंक 2 + 1 = 3 आ जाएगा। अब हम इसी के साथ एक एग्जाम्पल और लेंगे BIJR। ये आपका B अल्फा बीटा गामा, या इस प्रकार से ब्रेक होगा। यहाँ भी टाइप ऑफ टेंसर क्या होगा, 2, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे I एंड J 2 इंडेक्स है तो 2, 1 इंडेक्स है तो 1, 2, 1 दोनों को ऐड कर देंगे, रैंक = 3। दोनों कैसे हैं, सिमिलर रैंक के हैं और सिमिलर कैरेक्टर के हैं, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड कर सकते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट आना चाहिए उसका भी रैंक क्या हो, सेम हो और सिमिलर कैरेक्टर का हो। आइए इसको हम दोनों को ऐड करते हैं। तो हम A⁻IJR प्लस B⁻IJR दोनों को ऐड करेंगे। तो ये देखिए आपका जो कैरेक्टर यहाँ पे है, ये तीनों टर्म वही आपका ए वाले में भी था, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में ऐड क्या होगा, A अल्फा बीटा गामा प्लस B अल्फा बीटा गामा। तो हम इसके दोनों के प्लेस पर हम लिख सकते हैं S⁻IJR और यहाँ पे हम लिखेंगे एक नया टर्म के साथ S अल्फा बीटा गामा। तो जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ भी लिखा जाएगा, क्योंकि हम इसके प्लेस पे चेंज कर रहे हैं ना, ये तो सेम है। तो आपका देखिए क्या आ गया, ये आपका रिजल्टेंट टेंसर आ गया जब हम दोनों को ऐड कर दिए हैं। जब हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए तो आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट टेंसर आ गया। आप अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको नहीं दिखा रहा होगा तो इसके पहले। हाँ, तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ टेंसर क्या होगा, 2, 1 यहाँ भी होगा, क्योंकि I और J 2 इंडेक्स है, 2 यहाँ पे R 1 इंडेक्स है, मतलब 2, 1 दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका रैंक यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ 2 टेंसर। अब हम आज की लास्ट हेडिंग बात करते हैं डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 टेंसर। अब यहाँ पे देखिए हम डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर की बात कर लेते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर्स आर ओनली पॉसिबल, वो केवल तभी संभव है व्हेन, जब दे आर हैव सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर। वो कैसा हो, सेम रैंक का हो और सिमिलर कैरेक्टर का हो। देखिए मैंने फर्स्ट हेडिंग से बात करते हुए आ रहा हूँ कि सेम रैंक होना चाहिए और सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए, तभी हम 2 टेंसर को आपस में इक्वल कहेंगे। आपको मैंने नलिटी ऑफ टेंसर भी बता दिया, वो लास्ट में वैनिश कर जाता है। फिर इसके बाद मैंने थर्ड हेडिंग की बात किया जो कि आपका था एडिशन ऑफ 2 टेंसर, कि हम 2 टेंसर को ऐड कब करेंगे, जब दोनों टेंसर का रैंक सेम होगा और कैरेक्टर सेम होगा। फिर उस दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, जो लास्ट में आपका रिजल्टेंट टेंसर आएगा उसका भी रैंक सेम होगा पहले की तरह और सिमिलर कैरेक्टर भी पहले की तरह ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर का। तो यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन है कि द डिफरेंस ऑफ 2 टेंसर्स आर ओनली पॉसिबल, वो केवल तभी संभव होता है व्हेन दे आर हैव सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मैंने A बार, देखिए मैंने एग्जांपल भी वही सेम रखा है जिससे कि आप सभी को अच्छे समझ में आ जाए। दोनों एग्जांपल आपका सेम है, 2, 1 2, 1 इसका दोनों का टाइप हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका रैंक 3 निकल जाएगा। दोनों को हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टर यहाँ शो हो रहा है वही कैरेक्टर यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन होकर के ये चीज़ निकल जाएगा और ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों के प्लेस पर हम एक नया यहाँ पे ले आते हैं D। तो D⁻IJR और D अल्फा बीटा गामा, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ भी लिखा जाएगा, क्योंकि हम इसके प्लेस पर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो रैंक सेम है 3, यहाँ भी तो रैंक सेम है और क्या सेम है, कैरेक्टर भी सेम है। तो हम इस प्रकार से एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, 2 टेंसर को आपस में इक्वल कब कहेंगे मैंने आपको ये भी बता दिया, और नलिटी ऑफ टेंसर क्या होता है ये भी हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में आपको इसका कंट्रैक्शन ऑफ टेंसर बताया जाएगा, आपके जो कि नेक्स्ट हेडिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।